क्या आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं? तो चढ़ते समय अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाएं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाना है। आगे बढ़ते समय दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलना है। अधिक समावेशी और विविधता से भरा हुआ कार्यस्थल बनाना हम सभी पर निर्भर है। SLU के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम्बर हाइक्स कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने करियर की यात्रा में कहाँ हैं, बल्कि यह जरूरी है कि आप दूसरों को बढ़ने में मदद करें, भले ही आप खुद को सिद्ध कर रहे हो। वह 3 तरीके बताती है जिससे हम एक दूसरे को सफल होने में मदद कर सकते हैं और उन लोगों को सशक्त बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं जो ऐतिहासिक रूप से पीछे छूट गए हैं। जब हमारे करियर की बात आती है तो हमें जो सादृश्य या प्रमाण दिया गया है वह एक सीढ़ी है जिस पर हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, यह देखते हुए कि हम कितना ऊंचा उठ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे संगठनों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो विविधता से भरा हुआ और सर्वसमावेशी है और ये वास्तव में उस दुनिया को दर्शाते हैं जिसमें हम रहते हैं, तो बस इतना ही काफी नहीं है। जब हम चढ़ते हैं तो हमें दूसरों को भी अपने साथ ऊपर उठाना पड़ेगा। यह कोई रहस्य नहीं है कि हमारी कंपनियां और संगठनों के पास शायद ही कभी कोई नेतृत्व दल रहे होंगे जो उन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी वे एक्चुअल में सेवा करते हैं। यह उन्हें अपने काम में कम प्रभावी, कम अभिनव और कम लाभदायक या उपयोगी बनाता है। हमें जहाज चलाने वाली अधिक महिलाओं की जरूरत है, अधिक रंग के लोग, अधिक विकलांग लोग, अधिक अप्रवासी लोग। तो क्या आप एक नए कर्मचारी हैं जो इन समूहों में से एक या अधिक के प्राउड सदस्य है, या लंबे समय से कोई नेता या अधिकारी है जो ऊपर दिए गए ग्रुप से नहीं है? आप जो भी है, हमें इसमें अपना किरदार निभाना है। सफलता अब हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बारे में नहीं है, बल्कि वो इस बारे में है कि हम एक साथ कुछ बड़ा कैसे बनाते हैं। मेरी माँ ने मुझे चढ़ाई करते समय उठने की इस एक अवधारणा से परिचित कराया था। वह अपने काम में एक पूर्ण शक्ति थी और उसने अपना अधिकांश समय पिछड़ी हुई औरतों के साथ, महिलाओं के साथ काम करने में बिताया ताकि वो उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद कर सके। वह मुझे याद दिलाती थी कि सफलता के लिए सफलता का मतलब सफलता नहीं है। उसने कहा कि जब आप उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं और आप शीर्ष पर या टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आप दृश्य का आनंद लेने के लिए कुछ समय ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको मुख्य रूप से अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए सीढ़ी को वापस नीचे फेंकने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के बारे में चिंतित होना चाहिए। यदि हम अंतिम भी हैं तो पहले होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 3 तरीके हैं जिसमें हम सभी, फिर चाहे आप अपनी कंपनी में प्रथम हो या फिर आप एक गहरी विरासत का हिस्सा हो, इस भावना को अपना सकते हैं। पहला तरीका, अपने आसपास से, अपने गहराव से, जिससे आप अक्सर घिरे हुए होते हैं, उससे प्रश्न करें। वास्तव में विशेषाधिकार के परिणाम उन
लोगों के आसपास होना है जिनके अनुभव आपके अनुभव का स्वयं दर्पण है। इसलिए जब आप टेबल पर होते हैं तो मैं आपसे वास्तव में जांच करने के लिए कहना चाहती हूँ कि आपके साथ कौन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके साथ कौन नहीं है। क्या आप महिलाओं, लोगों के रंग, विकलांग लोगों को या आपके ग्राहकों को, आपके रोगियों और समुदाय की तरह दिखने वाले लोगों को देखते हैं? यदि नहीं, तो हमें आपसे यह पूछने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं। इसे नोट करना, कॉल आउट करना मायने रखता है। अगर हम इसे नाम नहीं देते तो हम इसे बदल नहीं सकते। एक बार जब आप इन असमानताओं को नोटिस कर ले तो चलिए इसके बारे में कुछ करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा है जो ये दर्शाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रेजेंटेशंस के दौरान ज्यादा बार टोका जाता है, रोका जाता है, या वो जो कुछ कह रही है उसमें हस्तक्षेप किया जाता है। इसलिए इसे रिकॉर्ड एंड नोट कीजिए वहां जहां कई लोग उपस्थित होते हैं। एक रिकॉर्ड रखें कि जैसे कि कितनी बार महिलाएं या गैर बाइनरी लोग बीच में ही रोके जाते हैं, और कितनी बार पुरुषों को टोका या रोका जाता है या उनके बोलते समय कोई भी हस्तक्षेप किया जाता है। सप्ताह के अंत में अपना रिकॉर्ड जोड़कर देखें, और यदि आप किसी विसंगति को नोटिस करते हैं तो उसके बारे में बात करें। फिलहाल उनके बारे में बात करें। हो सके तो मीटिंग में इन चीजों को संबोधित करें, यह कहते हुए अभ्यास करें कि हे राघव, मुझे लगता है कि आपने राधा को इंटरप्ट कर दिया है। राधा, क्या आप इस बात को फिर से दोहरा सकती है? या अगर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप माइक के पास वापस जाकर राधा को वो माइक वापस दे सकते हैं एंड उन्हें कह सकते हैं कि मैंने मिस कर दिया जो आप बोल रही थी, क्या आप मुझे फिर से बताना चाहेंगी? यह खुद को और दूसरों को बेहतर दिखाने का मौका देने का मौका है। तरीका नंबर 2, मेंटरशिप की बजाय प्रायोजन या स्पॉन्सरशिप को अपना लक्ष्य बनाएं। मेंटरशिप किसी के लिए संबंध बनाना, उन्हें सलाह देना, उन्हें यह जानने में मदद करना है कि प्रमोशन के लिए कब पूछना है। यह बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है, लेकिन हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। प्रायोजन यानी कि स्पॉन्सरशिप का मतलब किसी अन्य व्यक्ति को अवसर देने के लिए आपके विशेषाधिकार, आपकी स्थिति, आपकी शक्ति, इन सब का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे परंपरागत रूप से इन सब से बाहर रखा गया है। यह सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि कोई मेक या ब्रेक प्रोजेक्ट में अच्छा काम करेगा, बहुत उत्कृष्टता प्राप्त करेगा, बल्कि उसे वहां पहुंचाना है और फिनिश लाइन में लाने की मदद करना है। फिनिश लाइन में आने के लिए उसे मदद करना है। आपको उनकी तैयार परियोजना को, उनके प्लान प्रोजेक्ट को, परियोजना यानी कि कोई भी प्लान प्रोजेक्ट को वरिष्ठ अधिकारियों तक भेजना है और उन्हें बताना है कि आपने उनके बारे में कितना मजबूत सोचा था। जब काम उठाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है तो यह लोगों को याद दिलाता है कि यह कहां से आया है और इसे किसने बनाया है। अगर मेंटरशिप पर्दे के पीछे होती है तो स्पॉन्सरशिप सामने होती है। मीटिंग से ठीक पहले नहीं, मीटिंग में
न सिर्फ प्राइवेट थ्रेड बल्कि उस बड़े ग्रुप ईमेल में। अंत में इस प्रश्न के गौरव के अवसर को पास करें। इस बारे में सोचें कि आप अपने संगठन में उन लोगों के लिए अवसर कैसे पैदा कर सकते हैं जो शायद उन्हें उतनी बार ना मिले हो। अगली बार जब आपको एक पैनल करने के लिए कहा जाए तो अपनी सीट किसी ऐसे व्यक्ति को देने पर विचार करें जिसके पास साहसिक और कल्पनाशील विचार हो, लेकिन उनकी जाति या लिंग या विकलांगता के कारण उनको अनदेखा किया जा सकता है, और फिर उस व्यक्ति को तैयारी करने में मदद करें। किसी ऐसे व्यक्ति को ले जिसकी आमतौर पर बैठक तक, इन हाई प्रोफाइल मीटिंग्स तक पहुंच नहीं होती, और उन्हें अपने साथ लाए, निरीक्षण करने के लिए नहीं बल्कि अपने साथ प्रस्तुत करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। यदि आप कुछ समय के लिए एक विचार सत्र चला रहे हैं तो इसे किसी नए व्यक्ति को दें। कैलेंडर आमंत्रण को अनछुआ रखें, उनसे बात करें कि अतीत में क्या काम हुआ है और क्या नहीं, ताकि वे भी एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। अपने संस्थागत या ऑर्गेनाइजेशनल ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आप उनके साथ इस ज्ञान को साझा करें। यह आपकी कंपनी या आपके संगठन के नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि समान रूप से काम पर रखने और विविध कर्मचारियों को लाने के लिए लक्ष्य और मैट्रिक निर्धारित करने के लिए आप क्या करते हैं। लेकिन जब दूसरों को शामिल करने के लिए और जश्न मनाने की बात आती है तो आप इसमें मदद कर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में भागीदार के साथ अपनी पहचान साझा नहीं करता। आप सोच सकते हैं कि आपने इस काम में पहली बार कहां से शुरुआत की थी और आपने जो कुछ सीखा है उस पर आप कितना गर्व महसूस करते हैं और चढ़ते समय आप कितने बहादुर थे। मैं चाहती हूँ कि आप उस भावना को धारण करें, आप अपने साथ उस भावना को लेकर चलें। प्लीज उस भावना को अपने साथ रखें और उस भावना का पीछा करते रहें, क्योंकि हमारी इस शक्ति और सफलता का क्या उपयोग अगर इसे सबसे ऊपर या टॉप पर आने का भी क्या उपयोग यदि यह पावर और सफलता हमें ऊपर से सिर्फ उन लोगों को दिखाती है जिन्हें हमने पीछे छोड़ दिया है। हाँ, सबसे पीछे छोड़कर हम ऊपर आ गए हैं। यहाँ समावेशी होने की आपकी यात्रा आसान नहीं है, इसलिए गर्व महसूस करें, उत्थान महसूस करें। इक्विटी यानी समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में निपुण महसूस करें, लेकिन यह भी महसूस करें कि आपके पास करने के लिए और क्या काम है, क्योंकि दूसरों को उठाना मुश्किल है और आपकी मदद यहाँ जरूरी है। इसी के साथ मैं हमारी टीम की तरफ से आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी इस टॉपिक से ज्ञान और विचारों में परिवर्तन की प्राप्ति हो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज इन्हें लाइक करें और मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी टीम को आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।